हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 16 साजिद खान भी घर से बेघर हो गए। साजिद खान भी अब मंडली में से बाहर जा चुके हैं। साजिद खान की जिस तरह से एग्जिट हुई वो देख कर के सभी इमोशनल हो गए। बहुत अच्छे से उन्हें विदाई दी। और बिग बॉस के घर में जिस तरह से उनकी फ़ोटोज़ लगाई गई थी, जिस तरह से उनकी बिग बॉस की पूरी जर्नी सुनाई गई, वो देख के सच में आँख में आंसू आ गए थे। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये जर्नी रही। और मुझे लगता है कहीं न कहीं फेयर भी है, सही भी है। जब इतने लंबे समय तक कोई घर के अंदर रहे और वो घर के बाहर जाए, फ़ैन उसे ना निकाले, यानी कि एलिमिनेट वो नहीं हो रहा है। वो अपने काम की वजह से हो सकता है या फिर किसी ऐसे वजह से जिसमें फैंस ने बाहर ना निकाला हो। जब ऐसे पर्सन घर के बाहर जाते हैं तो उनके लिए इस तरह से एग्ज़िट देना, ग्रैंड एग्ज़िट देना शायद बनता भी है। साजिद खान आज रोए भी, उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। साथ ही साथ उनकी मंडली की अगर हम बात करें तो वो भी फूट फूट कर रोई। चाहे वो निमृत हो, चाहे वो शिव ठाकरे हो, MC स्टैन हो, चाहे सुम्बुल हो। तो ये सब कुछ था, इमोशनल था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक और है कि जिसने इस शो को चलाया, जिसने बिग बॉस 16 को यूनिक बनाया, जो कि इस शो का रियल TRP का कारण था। अगर हम बिग बॉस 16 की बात करें तो कहा जाता है कि 40% तो ऐसी ऑडियंस इस सीज़न के लिए आई जो कि एक यूनिक ऑडियंस थी। यानी कि अक्सर उस ऑडियंस को जो है रेगुलरली बिग बॉस देखते हुए नहीं देखा जाता। और वो जो यूनिक ऑडियंस आई थी, वो जो एक फ़ैन फॉलोइंग ग्रो हुई थी, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था या फिर सबसे बड़ा नाम था, वो है इस पलटन के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट अब्दू का। देखिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। हम ये कहें कि अगर अब्दू घर के अंदर होते तो वो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विनर ही थे। या फिर अगर हम कह सकते हैं तो जो शिव ठाकरे हैं और अब्दू हैं, उन दोनों के बीच कंपटीशन होता। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि इन दोनों में से ही कोई एक विनर बनता। तो ये तो क्लियर था, क्योंकि अब्दू सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं थे, सिर्फ वो एक आप कह सकते हैं रेगुलर इंसान नहीं थे। उनके अंदर सच में एक यूनिक पर्सनैलिटी वो है। भले ही उनको उनकी हाइट को लेकर के थोड़ा-सा उनका आप कह सकते हैं कि उनकी हर बात को लाइटली लिया जाता था। लेकिन जब वो घर के अंदर आए थे स्टार्टिंग में, चाहे फिर वो साजिद हो, चाहे फिर अदर लोग हो, उन्हें थोड़ा मतलब ऐसा लाइटली लेते थे कि ये किसको भेज दिया। लेकिन अगर हम अब्दू की बात करें तो न्यू जनरेशन तो अब्दू को बहुत पहले से जानती है। सोशल मीडिया से उन्हें हम पहले से ही देखते आए हैं और उनका फेस जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो हमें तो पता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, छोटे-मोटे इंसान नहीं है। लेकिन बिग बॉस में जब आए ना तो उनका एक रियल पर्सनैलिटी हमें देखने को मिली। वो अंदर से कैसे हैं, कैसे उनका माइंड काम करता है, किस तरह से उनका बोलने का तरीका है, रहने का तरीका है, वो सब कुछ देखने को मिला। और जब इंसान ये सब कुछ देखता है ना तो छोटी-मोटी गलती इंसान कर देता है। लेकिन शायद अब्दू एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि सच में खुले दिल के हैं। मतलब उन्हें आप कुछ भी कह दो, वो अपना फ़ोकस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जब इस मंडली में वो घुले-मिले साजिद के साथ, शिव ठाकरे के साथ, तो उन्होंने अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। हो सकता है साजिद पीठ पीछे निमृत की बुराई करते या किसी की बुराई करते नज़र आ गए हों। हो सकता है कभी MC स्टैन ने कुछ कह दिया हो, यानी कि मंडली में से हो सकता है किसी एक लोग ने पीठ पीछे किसी न किसी के बारे में कुछ कह दिया हो। लेकिन अब्दू एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने पीठ पीछे किसी के बारे में भी कुछ कहा ही नहीं है, खासकर अपने खास दोस्तों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और कुछ हद तक हम शिव ठाकरे को भी कह सकते हैं कि वो भी पीठ पीछे जो है कभी बात नहीं करते। तो ये मेन रीज़न मेरा था कि अगर कोई विनर बिग बॉस का बनता, जिसने बिग बॉस के सीज़न में
हाई टीआरपी। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी वजह से टीआरपी नहीं है, ऑफ कोर्स टीआरपी है, लेकिन एक ये होता है ना यूनिक फैक्टर। वो यूनिक फैक्टर कहीं ना कहीं अब्दू थे। और अब्दू ने भी 100 दिन से ज़्यादा घर के अंदर रहे थे। उनकी भी घर में जो है वो ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए थी। अब्दू भी हकदार थे उस ग्रैंड एंट्री के। लेकिन वो उन्हें शायद उस तरह से जो इज्जत बिग बॉस की तरफ से विदाई के समय मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं दी, जिससे थोड़ा सा दुख ज़रूर लगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि बिग बॉस ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक अब्दू के लिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने शो में चाहे इंग्लिश का तरीका हो, चाहे कुछ दो चार चीज़ें और हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन फिर भी उनका जो लास्ट में बिग बॉस के घर को जो अब्दू का छोड़ना था, उसमें मुझे लगता है उन्हें हक था कि उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाना था जो कि साजिद के साथ किया गया है। लेकिन शायद बिग बॉस ने पता नहीं वो क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो करना तो बनता ही था। वेल, मुझे पता है कि साजिद क्योंकि बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, और उनकी इमेज जब वो घर से बाहर जा रहे थे, एक बड़ी मूवी करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी इमेज घर जाने पे एक पॉजिटिव रखनी थी, जो जिसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था साजिद के साथ। मैं कह रहा हूँ कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी और ये उनके लिए बनता भी था। और क्योंकि वो बड़े एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स कलर्स टीवी या फिर बिग बॉस सिंपली उन्हें एग्जिट तो देते ही नहीं, ऑफ कोर्स उनके लिए स्पेशल कुछ तो कुछ करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दू के लिए भी वो स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए थी। वेल, अगर आप मेरी बातों से सहमत करते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साजिद के साथ ये ग्रैंड जो उनका विदाई की गई घर से वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अब्दू की तो होनी ही चाहिए थी। मुझे लगता है अब्दू की जो प्रेजेंस थी घर के अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। बिग बॉस के टीआरपी में शार्प डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब तक अब्दू थे मैंने कहा कि 40% ऑडियंस अब्दू को सिर्फ देखने आती थी। उन्हें बिग बॉस से कुछ लेना देना नहीं है। वो अब्दू को देखने आती थी, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनकी केमिस्ट्री चल रही है लोगों के साथ, ये सब देखने आते थे। वेल, जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।